काशी कॉरिडोर और क्रमिक कीर्तिमान। श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर निर्माण से सुविधाओं का व्यापक विस्तार हुआ। यहाँ तीर्थाटन के कीर्तिमान कायम हो रहे। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन राज्य के विकास का एक प्रमुख तत्व बन गया है। काशी के साथ ही अयोध्या, मथुरा, चित्रकूट, नैमिषारण्य, विंध्याचल अन्य देवी धामों आस्था के साथ विकास परिलक्षित है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद से अब तक लगभग करीब 27 करोड़ श्रद्धालु काशी आ चुके हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिल रहा है। श्री विश्वनाथ मंदिर संकरी गलियों से मुक्त हुआ। इससे पुरातन धार्मिक स्वरूप प्रदान किया गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम से मां गंगा भी एकाकार हो गई। श्री विश्वनाथ धाम से मां गंगा और गंगा तट से मंदिर का स्वर्ण शिखर स्पर्श देता है। काशी में अब भक्ति के साथ साथ विकास भी है। बीते वर्षों में काशी में 51,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। इनमें से 34,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण हो चुका। 16,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री काशी नट्ठूकोटे नगर सतराम मैनेजिंग सोसाइटी द्वारा नवनिर्मित धर्मशाला का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि काशी को दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी माना जाता है। काशी और तमिलनाडु के बीच पुराने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध रहे। काशी की प्रगति का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को है। धर्म की ही जीत होती है। राज्य सरकार के प्रयासों से ही सतराम भवन की भूमि अतिक्रमण से मुक्त हुई। इससे काशी तमिलनाडु के गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाती है। काशी और दक्षिण भारत के बीच तीर्थ यात्रा की पुरानी परंपरा रही। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वाराणसी के गंगा जी के किनारे से लेकर तमिलनाडु की कावेरी नदी के तट तक साझी सनातन परंपरा है। भाषाएं अलग हैं, लेकिन भारत की आत्मा एक है। भगवान श्री राम और भगवान शिव के माध्यम से निर्मित इस संबंध सेतु को परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी ने भारत के चारों कोनों में पवित्र पीठ की स्थापना कर आगे बढ़ाया। आदि शंकराचार्य जी ने काशी में आकर ज्ञान प्राप्त किया और संपूर्ण भारत को अद्वितीय दर्शन का संदेश दिया।